हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटेशंस के लोग हैं उनके लिए एक ड्राइंग आती है, जैसे PNID ड्राइंग आती है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। और PNID की आपको ड्राइंग चाहिए तो आप हमें मेल ID कमेंट्स में कर दीजिएगा, उस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको मेल कर दूंगा। तो उसी तरीके से एक और ड्राइंग होती है जो हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड तरीके से लगाना जो हमें बताता है, और कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है वो बताता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और उस ड्राइंग को बोलते हैं दोस्तों हुकअप ड्राइंग। तो हुकअप ड्राइंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हुकअप ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें बताती हैं। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन बताता है, किसने भेजा है वो बताता है, रेटिंग क्या है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट डिटेल सब आपको मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके हमने आपको क्या किया है, कुछ प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, प्रेशर गेज और लेवल ट्रांसमीटर के हुकअप ड्राइंग को यहाँ पे कलेक्शन करके एक इकट्ठा किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर गेज के बारे में। तो ये एक सिंपल सा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने जो है प्रेशर गेज का एक हुकअप ड्राइंग बना हुआ है। तो ये नीचे हमारा क्या है, प्रोसेस कनेक्शन है। इसके बाद हमारा एक यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक निप्पल लिया हुआ है। उस निप्पल से यानी 223, अब देखिए 223 में जो पाइप है आपको दिखेगा नहीं, 223 यहाँ लिखा हुआ है 1/2 इंच NB, यानी उसकी जो ओडी होनी चाहिए वो 1/2 इंच का होना चाहिए। उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए उस पाइप की, 6 इंच की, यानी 6 इंच होनी चाहिए, निप्पल होना चाहिए। और निप्पल है तो यानी दोनों साइड आपको थ्रेडिंग होनी चाहिए, इधर भी और उधर भी। अगर ये हाई प्रेशर का होता तो उसमें हमें एक साइड थ्रेड नहीं रखना होता और दूसरी साइड भी थ्रेड नहीं रखना होता, दोनों साइड हम वेल्ड करते। तो ये हो गया निप्पल हमारा। और कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, A106 ग्रेड B, और शेड्यूल 40 का उसकी रेटिंग क्या है। देखिए दोस्तों, प्रेशर वाले चीज़ों की हमेशा रेटिंग्स की जाती है शेड्यूल्स में, तो वो शेड्यूल्स की रेटिंग है। और कौन देने वाला है, जैसे जहाँ की भी ड्राइंग है, कौन इसको सप्लाई करने वाला, उसका नाम लिखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी वो है और टोटल क्वांटिटी कितनी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 225 की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। 225 एक इस नंबर है, आई थिंक नहीं, इस नंबर तो 392 है। डिटेल ए नीचे, सॉरी, ये 3 वे गेज क्लॉक वॉल है। ये क्लॉक वॉल होता है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट को आइसोलेशन वाला वॉल के तरीके काम करता है, कि हमें अगर सर्विस में गेज को लाना है तो धीरे धीरे इस वॉल को खोलेंगे और ये प्रेशर जो हमारा लाइन पे होगा वो हमारे उसके जो हमारा गेज है उस पर जाएगा। तो इसकी डिटेल भी यहाँ लिखी हुई है 3 वे की, और ये 2259 दिया हुआ है। तो 225 का ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी जो फिटिंग है, इनपुट की फीमेल, दोनों फीमेल है, F का मतलब फीमेल हो गया, दोनों 1/2 इंच NPT के है ना, 1/2 इंच NPT थ्रेड का साइज़ होता है। और उसका जो मटेरियल है वो SS का है दोस्तों, वो भी लिखा हुआ है, और कौन सप्लाई करने वाला है वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे एक इस नंबर है। इस नंबर क्या होती है, क्या चीज़ होती है दोस्तों, होता क्या है कि हम किसी प्रेशर गेज में इस नंबर लगाते हैं ताकि लाइन पर मेरा कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो तो वो मेरे प्रेशर गेज को वाइब्रेशंस की वजह से ख़राब ना कर पाए। यानी इस नंबर क्या करता है, कोई हाईली एकदम से प्रेशर आया तो उसको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अगर हाई प्रेशर अप एंड डाउन होता रहेगा तो मेरा गेज का जो कैलिब्रेशन जो वो होता है कि इस पर्टिकुलर प्रेशर पे इतना स्ट्रेच होना चाहिए, वो चीज़ ख़राब हो जाती है और हमारी गेज की लाइफ जो होती है बहुत जल्दी ही डैमेज हो जाती है। तो इस नंबर एक चीज़ होती है, जिस नंबर के बारे में डिटेल, जैसे हुकअप ड्राइंग में क्या होता है, जो चीज़ें लगी होती है उसकी ड्राइंग के साथ साथ डिटेल, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखा होता है। तो ये सिंपल सी एक प्रेशर गेज का था। अब हम लोग चलते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर में। तो प्रेशर ट्रांसमीटर की हुकअप ड्राइंग आप यहाँ सामने देख पा रहे होंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस ड्राइंग की आपकी ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा अपनी मेल ID। हम आपको एक लिंक भेजेंगे आपके कमेंट में या आपकी मेल ID पे, उसमें हम आपको ये सारी ड्राइंग्स भेज देंगे जिसको आप आसानी से अपने पास रख सकते हैं एज अ रेफरेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने भी क्या किया है, ये पाइप लिया हुआ है, ये 223 है। तो 223 की डिटेल क्या कहती है, 223 एक 1/2 इंच NPT का निप्पल है जिसकी लेंथ है 6 इंच। शेड्यूल 40 का है, प्रेशर पार्ट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, शेड्यूल 40 लेना पड़ेगा। फिर एक आइसोलेशन वॉल है 372, तो 1/2 इंच का बॉल वॉल है, SS का है 1/2 इंच का। इसके बाद हमें क्या लगाना है, ये क्या दिखाता है कि अगर हमें सारा सामान दे दिया जाए तो हम कैसे लगाएंगे। इसके बाद एक हमारी NRV है 316 पे, ये हमको चेक करना पड़ेगा। आई थिंक 316 में एक हमारी स्ट्रेट कनेक्टर है, माफ़ कीजिएगा, 1/2 इंच NP और 1/2 इंच OD का स्ट्रेट कनेक्टर है। कनेक्टर से फिर हमने क्या किया, एक पाइप को बेंड करके लेके आए हैं 305 जिसका नाम है।
तो 305 क्या है, सीमलेस ट्यूब है, माफ़ कीजिएगा पाइप नहीं है, ये सीमलेस ट्यूब है। वो 1/2 इंच चौड़ी की होनी चाहिए और उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि एसएस की ट्यूब आती है, हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद 316 क्या चीज़ है दोस्तों, 316 एक स्ट्रेट कनेक्टर आ गया, जो कनेक्टर हमारे क्या करेगा, देखिए दोस्तों कोई भी ट्यूब होती है तो उसके लिए हमें कनेक्टर चाहिए होता है, तो कनेक्टर क्या करेगा, ट्यूब से हमारे इस आइसोलेशन वॉल को कनेक्ट करेगा और यहाँ पे वापस एक कनेक्टर हमारे लाइन में कनेक्ट होगा। तो आप देखते हैं 207 क्या चीज़ है, नीचे से देखना चालू करते हैं। तो 207 एक क्या है, इसका SCRD कैप है, जो हमारा ड्रेन के लिए काम आएगा, कैप लगाते हैं ताकि ड्रेन हम कर सकें। उसके बाद 228 भी एक निप्पल होगा, लॉन्ग पाइप निप्पल है, जो 1/2 इंच है, 4 इंच का। उसके बाद हमारा 147A, व्हाट इज़ 147A, एक इक्वल टी है दोस्तों, एक हमें कनेक्शन देना है, एक नीचे ड्रेन के लिए, एक ट्रांसमीटर के लिए और एक जहाँ से हमारा प्रोसेस का पैरामीटर आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी दोस्तों, टी चाहिए होगी, ताकि एक ड्रेन में चला जाए, एक ऊपर चला जाए। तो 228 क्या है हमारा, 228 देखते हैं, वो भी एक नॉन्ग निप्पल है जो हमारे ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गई हमारी ट्रांसमीटर की। उसी तरीके से हमारी टेम्परेचर ट्रांसमीटर की भी हुकअप ड्राइंग है। मुझे उम्मीद है दोस्तों अगर मैंने इतना बताया होगा तो अब आप आइडिया लगा सकते होंगे इस ड्राइंग को देख के कि इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, और ये ड्राइंग आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी। आपको ये आइडिया देगी कि आपको मान लीजिए कोई चीज़ लगवानी है तो आपको क्या क्या चीज़ें सामान खरीदना चाहिए, वो आपको ये रेफरेंस के तौर पे मैं आपको दे सकता हूँ, आप हमसे कमेंट में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी बताइएगा। यहाँ पर टैंक की भी हुकअप ड्राइंग मिलेगी कि टैंक में LT लगाएंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी, देखिए इसमें डिस्टेंस वगैरह सब कुछ मेंटेन रहती है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी कि कितना रखना चाहिए। कभी कभी वैसे तो हम आप कोई चीज़ लगाते हैं तो डिस्टेंस मेंशन रहती है, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ ड्राइंग रहेगी तो आपको एज अ रेफरेंस बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये हुकअप ड्राइंग के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद हमारी देखिए दोस्तों PNID हो गई, हुकअप ड्राइंग हो गई। इसके बाद एक और ड्राइंग बचती है, तो वो ड्राइंग के बारे में अगर आपको याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी ड्राइंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और अगला वीडियो मेरा उसी इंस्ट्रूमेंट की ड्राइंग में होने वाला है। आपको इसी तरीके से हर ड्राइंग के वीडियो मैं लाता रहूँगा, हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।